अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू लेंस सिस्टम विद कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। यानी कि इस टॉपिक में हम दो लेंस सिस्टम जो होता है उसमें एक हम कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस ले रहे हैं और एक डाइवर्जिंग लेंस यानी कि जो डाइवर कनकेव लेंस होता है उसको हम ले रहे हैं। इस बार बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा देखिए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑप्टिक्स की। ओके। इस ऑप्टिक्स की सीरीज में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर ली हुई है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आसानी होगा कि आप यहाँ से इनके लिंक्स देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से। अगर आप लोग इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे तो अपने मुतलिका जो आप लोगों के टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके। तो लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 10 का डी पार्ट स्टडी किया था जिसमें हमने कार्डिनल पॉइंट्स इन ऑप्टिकल सिस्टम को स्टडी किया था। ओके। और फिर लास्ट ये सेकंड लास्ट और ये लास्ट टू लेंस सिस्टम विद कन्वर्जिंग एंड कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम। आज हम लेक्चर नंबर 12 का जो हमारे पास 11 का बी पार्ट है टू लेंस सिस्टम विद कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास लेंस है। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। ओके। ये हमारे पास कनकेव लेंस है। अब जो लेंस की ये छोटी छोटी बातें हमें पहले पता होना चाहिए क्योंकि मेरे पास क्या है कन्वेक्स लेंस और ये मेरे पास क्या है कनकेव लेंस है। ओके। तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस से कितना डिस्टेंस है वो हमारे पास डिस्टेंस इधर हमने इधर लिखा हुआ सपोज करते हैं हमारे पास डिस्टेंस है वो 23 है। कितना? यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो हमारे पास S1 है जो कि हमारे पास है 23। ओके। ये हमारे पास तो अब नेक्स्ट देखें कि जो हमारे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये हमें गिवन दी होती है। यानी कि ये देखें S1 हमारे पास 23 है, जबकि जो हमारे पास इस लेंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास फोकल लेंथ है, सॉरी फ्रीक्वेंसी, सॉरी फोकल लेंथ है। हमारे पास फोकल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास है वो 10 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस वो 23 सेंटीमीटर है। अब हमने देखना है कि इस लेंस की वजह से इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ बनता है। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। अब यहाँ इसको स्टिक करने से पहले मैं छोटी सी एक दो बात इधर अर्ज गुजार होता हूँ। वो ये कि ये देखिएगा, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ये हमारे पास कनकेव लेंस जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। जो होता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस वो ऑलमोस्ट मोस्टली वो अपने से यानी कि इधर अगर इधर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ तो इधर हमारे पास जो है ना इमेज बनेगी। लेकिन जो डाइवर्जेंट लेंस है, कनकेव लेंस है, इसमें हमेशा ऑलवेज जो हमारे पास इमेज बनती है वो इसके ऑपोजिट ही बनेगी। यानी कि होना चाहिए ये तक ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ये यहाँ बनी चाहिए थी इस लेंस की इस जाने पे, लेकिन जो सॉरी इमेज है वो इधर ही बनेगी। ये खसूसियत है इसकी। ओके हो गया? ये देखिएगा, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। आप देखें कि ये इधर में कन्वेक्स लेंस है, इस कन्वेक्स लेंस की वजह से जो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किया है आया है जो हमारे पास वो है 70.7 सेंटीमीटर। इसको अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके। ये हमारे पास कैसे आया अब चलिए देख लेते हैं। ये देखिए इमेज ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो हमारे पास कितना है 70.7 सेंटीमीटर। इधर हमारे पास ये आया है, इधर यहाँ से लेकर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास S डैश है, S डैश है, S1 डैश है। ओके, डन हो गया। तो ये मेरे पास 70.7 सेंटीमीटर और ये साल लिखा हुआ है रियल इमेज। अब इस रियल इमेज का मतलब ये है कि जो हमारे पास ये इमेज बन रही है ये रियल है, इमेजिनरी नहीं है। ये ख्यालाती इमेज नहीं है बल्कि ये हकीकी इमेज बनी है। ओके, किसकी? इस ऑब्जेक्ट की। और यहाँ से रिकॉर्ड डिस्टेंस आपका क्या है 70.7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए हमने फार्मूला यूज़ किया हुआ है। ये फार्मूला मोस्टली यूज़ नहीं होता लेकिन ये इजी फार्मूला जो मुझे लगा तो मैंने ये यूज़ कर लिया। ओके। तो इसके अलावा फार्मूले आप वो एक यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ये देखें ये हमारा फार्मूला। आप लोग ये भी फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। ओके। तो नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो में हमने इसी फार्मूले को डिस्कस किया था, तो मैं चाह रहा था कि इस वीडियो में कोई डिफरेंट फार्मूला यूज़ करें तो इसलिए मैंने ये फार्मूला यूज़ कर लिया।
तो ओके, इसका मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्या होगा, समझ आ गई होगी। अब ये देखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट इमेज, यानी कि जो हमारे पास इमेज बनी हुई है, ये इमेज जो बनी है इसकी मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन फार्मूला ये होता है, ये सामने लिखा हुआ फार्मूला, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, ये इमेज का डिस्टेंस है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो मेरे पास ये आ गया। आप देखिए इधर हमारे पास नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि इन्वर्टेड है। अब इन्वर्टेड का क्या मतलब है कि जो मेरे पास ऑब्जेक्ट था वो अपवर्ड साइड पर था इसका फेस, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बना वो डाउनवर्ड साइड पर बना है, तो इसको हम इन्वर्टेड कहते हैं। नेगेटिव साइन हमारे पास जो मैग्निफिकेशन की नेगेटिव साइन है वो हमारे पास यही शो करती है। और उसके बाद ये हमारे पास 0 समथिंग है, यानी कि जो मेरे पास है 1 से बिलो है, ये वैल्यू 1 से क्या है, बिलो है। तो इसका मतलब ये है कि जो इस ऑब्जेक्ट जो इमेज यहाँ बन रहा है वो स्मॉल है, इससे इस ऑब्जेक्ट से इस इमेज का जो साइज है वो स्मॉल है। अगर तो मुझे थोड़ा सा लार्ज बन चुका है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट से हमेशा इस इमेज का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। ये कैसे पता लगता है, इस मैग्निफिकेशन से हमें पता रहा होता है। मैग्निफिकेशन से दो बातें पता लगी, एक ये कि इन्वर्टेड है हमारे पास साइज, और सेकंड बात क्या है, स्मॉल है। ओके क्या, अब हम इस जो हमारे पास ये इमेज हो गया है, अब इस इमेज को हम सेकंड ऑब्जेक्ट तस्वुर करते हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट तस्वुर करते हैं। तो अब इस सेकंड ऑब्जेक्ट का इस लेंस से जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, वो हमें गिवन है कितना है, वो हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। इस ऑब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट इमेज और सेकंड ऑब्जेक्ट का यहाँ से लेकर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। ओके, यानी कि ये जो हमारे पास ये है ना, इसका जो हमारे पास डिस्टेंस वो हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, S2 का, ये हमारे पास S2 है। अब जो इसकी जो फोकल लेंथ है इस लेंस की वो भी हमारे पास गिवन है, वो ये देखिएगा हमारे पास वो है -6 हमारे पास गिवन है। ये फोकल लेंथ है किसकी, इस लेंस की, इधर -6 एंड फोकल लेंथ है सेंटीमीटर, और इधर पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर है। सिमिलरली इसकी फ्रीक्वेंसी 10 थी, इधर वाली कितनी थी, पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, और इधर वाली नेगेटिव 10 सेंटीमीटर थी। डन हो गया। तो अब देखें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे पास एफ है, जो हमारे पास एफ है यानी कि F2, ये देखें, ये जो मेरे पास F2 है फोकल लेंथ है वो हमारे पास -6 सेंटीमीटर है। तो इस इमेज यानी कि इस सेकंड ऑब्जेक्ट की वजह से जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, ये वाली इमेज बन रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है। इधर अगर मैं बनाना था तो डायग्राम अच्छी नहीं सी बनी है, देखें ये डाइवर्जिंग लेंस, कंकेव लेंस, इसकी वजह से जो यहाँ पे इमेज बन रहा है वो लेंस की इस तरह बन रहा होना चाहिए, इस तरह बनना चाहिए, लेकिन वो इस तरह बन रहा है। ओके, इस तरह। तो सिमिलरली जब इस ऑब्जेक्ट की जब रेज होंगी वो ऐसे जाएंगी, ऐसे जाने के बाद ये ऐसे हो जाएंगी, तो उनकी जो हम बैकवर्ड साइड को यानी कि ड्रा करेंगे तो हमारे पास इमेज यहाँ बनेगी, इतनी ये साइज होगा। ओके, अब इसको हम फार्मूला की मदद से देखते हैं कि लोकेशन ऑफ सेकंड इमेज, कि जो हमारे पास ये इमेज बनी है इस सेकंड ऑब्जेक्ट की वजह से वो क्या है, कैसे, ये फार्मूला हमने अगेन दोबारा वही यूज़ किया। तो हमारे पास सेंटीमीटर या ऑब्जेक्ट का जो साइज़ था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, जो फोकल लेंथ -6 सेंटीमीटर है। तो ये हमने फार्मूला यूज़ करके सॉल्व किया तो हमारे पास -4.2 आंसर आ गया। अब ये देखें फिर क्या शो कर रहा है, ये इधर क्या था, हमारे पास पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव क्या शो कर रहा था कि जो हमारे पास इमेज बन रही है वो लेंस के उस जानिब बन रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट इधर था और इमेज बन रही है, लेकिन इधर नेगेटिव शो क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इधर ही है और इमेज भी इधर ही है। ओके, अब नेक्स्ट देखें कि मैग्निफिकेशन ऑफ सेकंड इमेज, ये मैग्निफिकेशन हमने इधर सॉल्व की, तो इधर किसका क्या जवाब आया, पॉजिटिव 0.3। ये देखें इसकी जो वैल्यू है वो फिर 1 से कम आ चुकी है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास इमेज बनी हुई है सेकंड इमेज, इसका साइज फर्स्ट सेकंड ऑब्जेक्ट से बहुत कम है। इस ऑब्जेक्ट से की मदद से जो वो हमारे पास इमेज बनी है वो इसका साइज कम है, इसका साइज लार्ज है, इसका साइज कम है, ये हमें ये शो कर रहा है। अब यहाँ देखिए इधर मेरे पास नेगेटिव था, इधर मेरे पास पॉजिटिव है। अब इधर नेगेटिव क्या शो कर रहा था, इधर नेगेटिव ये शो कर रहा था कि जो हमारे पास इमेज इसका फेस अपवर्ड साइड पर था जबकि इधर डाउनवर्ड है, लेकिन जो हमारे पास इधर ये पॉजिटिव है, ये क्यों शो कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की वजह से जो हमारी इमेज है उसका साइज, इसका साइज भी डाउनवर्ड साइड पर और इसका साइज भी डाउनवर्ड साइड पर है, सॉरी फेस। तो इस वजह से इधर हम पॉजिटिव यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आज का मेरा इतना सा टॉपिक, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं,
और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एम एन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा, रमज़ान मुबारक बरकत महीना चल रहा है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।